माँ शारदे की जय। माँ शारदे की जय। सरस्वती माता की जय। दिनांक 2/3/2022 शाला प्रबंध समिति के प्रथम दिवस के प्रशिक्षण का शुभारंभ माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करके किया गया, जो कि हमारे परंपरा को उजागर करते हुए हमारे मन में ज्ञान एवं उत्साह का संचार किया। तत्पश्चात पैकरा सर के द्वारा सरस्वती वंदना किया गया, जो बहुत ही सुंदर और रोचक रहा। इसके पश्चात राकेश सर के द्वारा एसएमसी मद की राशि के बारे में सामान्य चर्चा करते हुए खर्च करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण रहा। उनकी समस्या यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हल नहीं होगा। कुल मिलाकर उसमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। नदी बाढ़ है, हम संघर्ष नहीं करेंगे तो पार कैसे होंगे? पानी तो गिर ही रहा है। अब गिर रहा है इसका मतलब हम कह रहे इसमें नहीं उतरोगे, नहीं पार होगी, तो फिर संघर्ष तुम्हारा नहीं करोगे तो फिर पार कैसे होगी? जायज है कि तुम पोहा भी सकते हो, ये भी सही है, लेकिन पानी गिरते रहा है, हम आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो उसको तो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बात यही हमारे शिक्षित रहें, अशिक्षित रहें, या गरीबी रहे, चाहे मजबूरी है, चाहे कुछ भी कारण है, लेकिन हमको अगर शिक्षा का रास्ता नहीं लेंगे तो हम तो बेड़ा पार जीवन कौशल नहीं पाएंगे, हम उसी के दलदल में रहेंगे। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जो है सदन खचाखच भरा हुआ है। सब जो है इससे महसूस होता है हमें कि आप सब वाकई में अपने नेतृत्व में चार चांद लगाने के लिए पूरी तरीके से। साथियों, अब कल तक जैसे हमने पढ़ा नेतृत्वकर्ता के संबंध में जो है ना कल का पूरा टॉपिक था। अब एक दूसरा जो है ना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण समूह या नेतृत्व शामिल होने जा रहा है, जिसे हम एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। और हम सभी के विद्यालयों में एसएमसी कमेटियां गठित की जा चुकी हैं और इसी एसएमसी से हमें बहुत कुछ अपनी जरूरतों को सहयोग व मदद किसी भी प्रकार का शारीरिक, भौतिक, मानसिक, आर्थिक हर मदद हमें मिलती है। तो यह एसएमसी भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और एसएमसी में भी एक ऐसा नेतृत्व करता होता है जिसे हम चयन करते हैं। तो दो नेतृत्व सामने हमारे विद्यालय प्रबंधन में विद्यालय के शाला विकास के लिए जो है ना योद्धा होते हैं, और इन दोनों में जो है ना कुशाग्रता होनी चाहिए से बच्चों की नियमित उपस्थिति शाला में कर सके। जो बच्चे हमारे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, अब्सेंट हो रहे हैं, उनको हम समुदाय के द्वारा, पालकों के द्वारा, समिति के द्वारा निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करना है और समुदाय से इसका सहयोग लेना है। यदि कोई ऐसी परेशानी आ रही है जिसको समुदाय ही हल कर सकता है। विद्यालय के विकास के लिए बैठक का आयोजन करना। विद्यालय के विकास के लिए एसएमसी की बैठक तो हर महीने की ही जाती है और उन बैठकों में अपने विद्यालय के संबंध में आपको कोई ना कोई चीज रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे कितना रखें, कौन कौन सा एजेंडा रखें, एजेंडे की कमी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एजेंडा बहुत है। इस गोल से हमको पता चलता है कि हमारा एजेंडा कितना, कब और कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से एसएमसी सदस्यों के लिए जो है ना देखिए का माध्यम से योजना का निर्माण, क्रियान्वयन और देखरेख मॉनिटरिंग की जा सके। कमी हो तो उसकी पूरी करने के लिए जिम्मेदारी एसएमसी के सदस्यों की होती है, उनकी भी कुछ जवाबदेही है, इसलिए हमको उनसे सहयोग लेना है। अब इसके पश्चात हम आते हैं समुदाय का बैठक, विद्यालय की व्यवस्था में सुधार तथा निर्माण।
वही चीजें हैं जो मैंने पहले बताई थी। तो ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस दे रहा है। बिफोर शासकीय प्राथमिक शाला कालिनीगंज पंतोरा है, और वर्तमान में देखिए कुछ आपको अंतर दिखा? थोड़ा गौर करिए। ये जब हम समिति से जो है ना बिना उसके चलते थे, और आज हम जो है ना समिति के माध्यम से आए हैं, सामुदायिक सहभागिता से आए हैं, तो हमारा भौगोलिक वातावरण विद्यालय का कैसे दिख रहा है? ऐसे ही जो है ना कल्पना हमारी होनी चाहिए कि विद्यालय हमारा अगर जीर्ण शीर्ण है तो इसमें मैं रंग रोगन कुछ कर सकूं, समुदाय का सहयोग ले सकूं, तो इसकी काया पलट की जा सके। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दिनांक 3/3/2022 में सर्वप्रथम हमारे एमपी श्री हेमंत कुमार राठिया जी के द्वारा 2/3/2022 की थोड़ा सा पुनरावृत्ति करते हुए हमें 3/3/2022 की एसएमसी प्रशिक्षण की भूमिका की और आप विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आगे बताते हुए निम्न बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा शुरू की। हाँ, यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ से वहाँ जाने का मौका मैं ले लिया। अच्छा। दिनांक 4 मार्च 2022 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान पाठकों शिक्षकों के द्वितीय दिवस में प्रशिक्षण का प्रारंभ मास्टर ट्रेनर श्री हेमंत सिंह राठिया एवं प्रतिभागी के क्षीर सागर प्रधान द्वारा विद्यादायिनी सरस्वती के चरणों में पूजा वंदना के साथ हुआ। 4 संकुलों अर्थात बैरागी, रायमेर, रतनपुर, पखनाकोट के प्रतिभागी फीडबैक प्रस्तुतकर्ताओं ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चे शाला त्यागी होने का कारण को स्पष्ट करते हुए सुझाव कई बिंदुओं पर दिया गया। इसके बाद एमपी पांडे साहब के द्वारा शासकीय विभाग में एसएमसी का समन्वय के बारे में अनेक बिंदुओं पर चर्चा एवं सुझाव दिया गया। तत्पश्चात श्री जगदीश क्रिकेटर सर के द्वारा एक जगह गिराया गया, वह बहुत ही सुंदर एवं सराहनीय रहा। यही है पुकार, यही है पुकार, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार। भारत देश की यही है पुकार, यही है पुकार, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार। बिना पढ़े लिखे संगी नहीं ग कल्याण, नहीं ग कल्याण, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार, सुअरे पढ़ो लिखो बनो होशियार। बात करूँगा कि आप लोगों ने मेरे को इस योग्य समझा और यहाँ पर आमंत्रित किया, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। ये आपने जो 3-4 दिन का ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है शाला प्रबंध समिति एवं शाला विकास समिति, वो मैं मानूंगा इसको कि ये जो प्रधान पाठकों का प्रशिक्षण रहा है ये बहुत सुंदर प्रशिक्षण है, और इसको हर प्रधान पाठक अपने दिल में उतार ले तो अपना संस्था जो है आसमान की बुलंदी की ओर चले जाएगा।
इसमें मेन कारण कोई शाला विकास समिति का ही बताया गया है, जो स्कूल के लिए सर्वोपरि है, उस गांव के लिए सर्वोपरि है। इसमें हमको शाला विकास समिति के एसएमसी सदस्य और अभिभावक और बच्चों के साथ एक जो है गुड़ और मुर्रा की भेली टाइप का घुल मिल जाएंगे, हमारा संस्था जो है उभर जाएगा और हमारा शिक्षक का जो दायित्व है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ये तो उद्देश्य आप लोग जान लिए कि यह प्रशिक्षण किस लिए चल रहा था। अब मैं चलता हूँ उस स्कूल की ओर जहाँ पर हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे लोग जो है अध्ययन कार्य करते हैं। तो वहाँ पर हम पढ़ाते हुए आज की दुनिया में जो है बच्चे 1 घंटा आधा घंटा में प्राथमिक स्तर के बच्चे बोकस हो जाते हैं, तो उनको हम साथ साथ यदि हंसाने का भी प्रयास बीच बीच में करते रहें तो वो बच्चा का जो है मन स्कूल के प्रति लगे रहेगा। तो इसकी कड़ी में मैं आप लोग को 1-2 छोटा छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, जो बहुत बड़ा नहीं होगा, जो हंसने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। इस टाइप का कहानी लेकर के मैं आपके सामने में अभी पेश हुआ हूँ, जो आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आनंद ओ भैया हो सबले पहले मोर सबके नमस्कार। जय जोहार। मोर नाम बुधराम है, सब जाना तो यह नहीं बट से नहीं जाना था। हाँ ओकरे बता दिया तो मोला बुधराम रातर कथले और तो नहीं नारा में पढ़ुइया और गाँव मोर समनिया के ये सबसे बड़ी बात है। मोर परिचय करा दें आप मतलब। तो भैया एक आदमी जो है जंगल गे रही लकड़ी काटे पर, काबर गे रही लकड़ी काटे पर, लकड़ी काटे पर गे रही से वो बेचारा हर लकड़ी ला अपन काटी आओ बीड़ा में दुठन बांध, बीड़ा में बांध के अपन खान में लेके चलत ठीक वो झरिया कर पहुंची था। अच्छा मंझन हुए रहेगा और बेटंग घलाव कर चूहा डिगात रहे। वो कहीं कत्ता पहाड़ पहुंचते और पहुंच करके घर में अपन बासी पे पानी बस पीते और आराम करते। ऐसे वो टेम रहा है तीसरी लकड़ी के भार लाओ कहीं की झरिया में नुहार होकर के उतारी रे भैया। ओकर मन थोड़ा सा विचलित हो गया। कहा विचलित हो गए? अरे हो सकता है घर में कुछ साग बनई होनी कि नहीं बनई होनी, तेकर ले एक थी केकरा ला अपन धरनो झरिया के लटमर के चले जाओ। ऐसे मन में विचार करी, अब विचार करके भैया लकड़ी ला उतार के एक पत्थरा रहे तीन में रहे बीला, ओई बीला में इसने करके ढालिस तो में रखा जावर मड़िया केकरा रहा है, मड़िया केकरा ओकर हाथ न धरदारी हाथ न धरदारी तो अब निकाले खोजे तो वो जो है मशीन कर दबाएगा अपन दांत ला अच्छा तरीका से जकड़ के पकड़े से निकालूं कह कि वो परेशान हो गए बेचारा, इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए। अब देखा 1 बजे को केकरा धरे, अब 4 बजे नहीं छोड़ी, वो छोड़बे नहीं करे, वो केकरा छोड़बे नहीं करे तो ऊपर हाथ न तो इसने एक करके कोंगरे बड़ा भारी दुख में पड़ गया बेचारा। यार छोटे मोटे दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख है। और वो में आवागमन काकरो नहीं कि कोनो देखे तो कुछ सहयोग करे। शाम हो भैया एक आदमी कोरई चोरा ठीक पेरा बुड़त रहे, वो कोरई चोरा आवर के रहे जंगल। अच्छा लकड़ी ले छोल चाँच के वो बोके हाथ और तो अंधियार चाहिए ना, आवर दिन कहीं तो नाकाम पर देखता रही पकड़ता रही। अब जो है वही से ठीक अंधियारा तो देखते कहा चीजें वही पानी में साला कोंदरे तो बैठक बनाते न कुछ नहीं। खैर विवेक कहीं अच्छा से दूरी वाला देख क्या रे अरे कहीं ये तो याद आवे कहीं ये केकरा धरत रही केकरा एला धरता वो समझ गई और समझे के बाद में कहा करी वो आवाज नहीं रह गई। कोकरोठन दिमाग के खजाना कम नहीं रही, वो जो कोरई चोरा के हाथ रही वो कथे इस संकट स्थिति से उबारा जाए तो कैसे उबारा जाए, वो सोची चू
चुपचाप अपन बगल में लकड़ी ला पका दी, वो कंडीला कोरई ला पका दी और अच्छा की लंबा के लकड़ी अपन खोदाई डंडा या डंडा और ठीक कुंघरे हो बेचारा एक आकर लाठी ला धरनी तो ये एकदम दबे पाँव पहुंची और घुमा मोला मार दे कहीं खुदा थे खुदा वो बेचारा भागा। हाँ का करी डर में मारे मारे खुदा थे हरडबन गाली गुप्त दे नहीं अब खुदा जा ठोकर रुक तो गा भाई रुक तो रुकिस तोर हाथ ला देख तोर हाथ ला देख यह डाढ़ा भैया मरिया के तरह डाढ़ा में जटके है वो की धूल कूदे के बाद भी उठात में गिरे रहे देख गा बिल्कुल कही अगर तोला बाबू में जान के कई गेड़ा भी मारते ते हाथ निकाले नहीं सकते ओकरे दबे पाँव जाके भैया एक डंडा मारे तोर हाथ निकल गई तोर जान बाज गई अली रात का तो भालू चाहे बेंद्रा चाहे कुछ तो चाप पे खा जाती। तो इस प्रकार से संकट से वो बेचारा वो कड़हार जो है ओकर जीवन ला बचा ए भैया हो ये अच्छी बात तो ये ना भाई गंभीरता से झींग रहा नहीं ये सब मनोरंजन है। मोंगरी मोक्ष धामं पढ़िना पापनाथरम चिंगरी है चिंता हरणम पुनः पुनः पुण्यदायकम रोहु रोग निवारकम एवा भेवा भक्षणम भेदों काटे भव बंधनम की डलिया दंड विनाशकम सरनी स्वर्ग दायनी वामी ब्रह्म धाम है अरे सरनी स्वर्ग दायनी वामी ब्रह्म धाम है केवल है कैलाश समम कि वो सुस्की सुख के धाम सरांगी सलगा तलगा यौकतला के कोर अरे सरांगी सलगा यौतलगा के कोर एला खा लो रे संगवारी कि जुड़ा रही जीव तो अब का मछली में अतका गुने तयग अब का मछली में अतका गुने तो होमा हो गए यदि मंद का बताऊं रे संगवारी कि परमानंद माधवम आज जो नर मछली अंतिम करी जो नर मछली खाता है मूड़ी पूछी समेत सो नर तर जाते है कि कह गए चारों बोलिए प्रेम से मांस मछली खवैया रतनपुर संकुल के शिक्षक गण हम लोग जो भी प्रशिक्षण में हम यहाँ सीखे और सीख करके हम अपने विद्यालय में इसे हम लागू करेंगे। इस प्रशिक्षण में हमने क्या सीखा और उसको हम अपने विद्यालय में किस प्रकार लागू करेंगे, इस संबंध में हमारे संकुल द्वारा एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की जा रही है। आप लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से इसे लीजिएगा। धन्यवाद। मेरे विद्यालय की एक बहुत बड़ी समस्या है, जब भी मैं एसएमसी का बैठक रखता हूँ, अब एसएमसी के बैठक आयोजन करते हैं, एसएमसी सदस्यों की बहुत कम उपस्थिति होती है। तो आज भी मैं एसएमसी का बैठक रखा हूँ और देखते हैं पालक आते हैं और अपने विद्यालय के प्रति क्या निर्णय लेते हैं। सबसे पहले मैं पंजी में
बैठक का तिथि निश्चित करके बारी बारी से जा करके एसएमसी सदस्यों से मैं इसमें हस्ताक्षर देता हूं, उन्हें सूचित करता हूं। हमारे विद्यालय में कल बैठक रखी गई है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये सूचना है। आप कृपया इसमें हस्ताक्षर कीजिए। अब मैं दूसरे सदस्यों के यहाँ जाता हूँ। कल हमारे विद्यालय में बैठक रखी गई है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप कृपया विद्यालय आने का कष्ट करेंगे। समय 2 बजे। आप इसमें ये सूचना है, आप इसमें हस्ताक्षर कीजिए। नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपको आना ही पड़ेगा। समय निकालिए और आप विद्यालय आइए। तो 1 बजे नहीं रखे। अब समय निश्चित हो गया है 2 बजे। आपसे निवेदन है कि कृपया 2 बजे आप मीटिंग में उपस्थित होने का कष्ट करें। गुरु जी बुलाए हैं कल बैठक में। इसको लगता है उसी समय में। अरे गुरु जी आने का था, कहा था पापा जाएंगे, पापा स्कूल जाइएगा। मैं तो है जिला के जाऊँ क्लास में पत्थर गाँव जाएंगे पापा, स्कूल जाएंगे पापा। ठीक है तो कर जाए। अब और एक सदस्य के यहाँ जाता हूँ मैं, उन्हें भी सूचित करता हूँ, बैठक के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। हमारे स्कूल में कल एसएमसी बैठक रखी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें अपनी अमूल्य सहयोग देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे। ये सूचना है, आप इसमें हस्ताक्षर कीजिए और कल हमें अपना अमूल्य समय दीजिए। गुरुजी देखा किसे बुला रहा हूँ? कल एसएमसी का बैठक है। अच्छा, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैंने कुछ बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उनके संबंध में, मध्याह्न भोजन संचालन के संबंध में और भी कई विषयों पर आप लोगों से चर्चा करके हम लोग निर्णय लेंगे। इसलिए आपकी उपस्थिति जरूरी है, तो मैं आपको सूचना देने आया हूँ। मोला सूचना देके करियो गुरुजी, मोर बात तो धरती दौलत है। देख मोर लड़का ला मैं रोज स्कूल भेजता हूँ। अब तुम्हारे स्कूल पहुँचे कि नहीं पहुँचते, अब मैं कैसे जाऊँ? उसी को तो भाई आप और हम सब मिल करके गुरुजी बात कर रहे थे। आप और हम दोनों मिल करके इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, और इस समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमने बैठक का आयोजन किया है जिसमें आपकी उपस्थिति जरूरी है। हाँ गुरुजी। तो ये सूचना है, आप इसमें हस्ताक्षर कीजिए और कल अपना अमूल्य समय दीजिए। देखा गुरुजी, तुमने कहा तो तब मैं छापा तो कर दूं, लेकिन कल नहीं आ पाऊँ भाई। नहीं, कल तो आपको आना ही पड़ेगा। सुना कल छठी भात खाए जाना। नहीं बैठा स्कूल पहले कल मोर बात ल सुन। कल छठी भात खाए जाऊँ माने जाऊँ, और मोर लड़का हर स्कूल में जाए तो एकदम ठंडा है मोर है। अब नहीं जाते तो दे जान गुरुजी आते। ठीक है, आप समय मिलेगा तो आइएगा, लेकिन इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए। हाँ ठीक। ला तुम मैं हूँ जाऊँ। अच्छा ठीक। अब देख रहा हूँ आज 2 बज गया। मैंने सभी सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहे। क्या बात है भाई, कैसे दिखाई नहीं दे रहे? कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लेट में आएंगे, हो सकता है। 3 बज गया, अभी तक कैसे कोई नहीं आए? देख लेते हैं, थोड़ा सा बैठिए, इंतजार करते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमने 4 बजे तक इंतजार किया, लेकिन एसएमसी के कोई भी सदस्य नहीं आए। अब तीसरे दिन, ये दूसरे दिन की घटना है। तीसरे दिन ये मेरे विद्यालय के बच्चे हैं। अब इनके साथ मैं अपनी समस्याएं शेयर करता हूँ। देखो बच्चों,
हमने कल एसएमसी का बैठक रखा था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी एसएमसी सदस्य यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। अब मैं आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपता हूँ। आप लोग अपने अपने माता या पिता को कल 10 बजे किसी भी स्थिति में लेकर आइए। आप लोग हमारा साथ देंगे? ठीक है सर, देंगे, बुला के लाएंगे सर। बुला के लाएंगे ना जी। तो कितना समय आप बुला कर ला सकते हैं? कितना समय वो खाली रहेंगे? हम तो 10 बजे 10 बजे आपके माता या पिता घर में रहेंगे ना, तो आप लेके आएंगे उनको। आज तीसरा दिन है और मैंने अपने बच्चों को इसकी जिम्मेदारी दी है कि वे अपने माता पिता को बैठक में लेकर आए। देखते हैं आज बैठक में कितनी उपस्थिति होती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्कार, बैठिए। वाह, आज तो बिल्कुल दिल गदगद हो गया। मेरे एसएमसी के 16 सदस्यों में से 16 सदस्य उपस्थित हैं। काश मैं यह उपाय पहले अपनाया होता तो नमस्कार, मेरे सभी बैठकों में 100% एसएमसी सदस्यों की उपस्थिति होती। आपने विद्यालय में अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कपड़ा उजली हो जाए, घड़ी छाप सर से कपड़ा उजली हो जाए और जो ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली। बैरागी जी का लोग एक ही संकुल है, वो लोग आ जाएंगे। हमारी जो लोक संस्कृति है उसी को बचाने के लिए हम लोग आपके समक्ष जो है स्वर नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। हरि
दिन का जो प्रशिक्षण कर रहे हैं, तो उस प्रशिक्षण में हमें क्या मिल रहा है। जैसे एसएमसी तो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं, लेकिन एसएमसी की भूमिका को उतना ज्यादा हम लोग नहीं समझ पाए थे, जो इस प्रशिक्षण को करने के बाद हमें समझ आई है। तो इसी संबंध में मैं अपने टूटी फूटी शब्दों से एक छोटा सा गाना बनाया हूँ, कृपया आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। तोला मीटिंग में बुलाए खातिर गुरुजी हर घर घर में जाही, चाय नाश्ता बिस्कुट दे के तोर मान ला बढ़ाही, ओ तोर मान ला बढ़ाही। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। तोर खुश रहे माँ भाई, लइका मन स्कूल में आही, साला त्यागी अप्रेसी घरू तहर बुलाबे, ओ तहर बुलाबे। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। आय व्यय के जानकारी दे के तोला हमन खुश राखबो, स्कूल के गतिविधि में तोला हमेशा शामिल करबो, ओ हमेशा शामिल करबो। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। तोर महिमा ला हमन अतका दिन नहीं जाने, तभे तो लिपा पोती करके रिकार्ड ला बनावेन, ओ रिकार्ड ला बनावेन। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। प्रशिक्षण में हमन तोर महिमा ला जानन, नहीं करन अब तो उदास यही हमन बतावे। जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर, जय हो मोर एसएमसी सदस्य, जय हो तोर। रामेश्वरपुर से सभी प्रतिभागी आ चुके हैं, तो आप लोगों के बीच एक छोटा सा डोंकेज गाना के साथ प्रस्तुत हैं और डोंकेज गाना लेकर आए हैं। तो डोंकेज गाने में अगर मजा होगा तो सब कोई गाइएगा, ताली मारिएगा, और मजा नहीं आएगा तो आंख बंद कर दीजिएगा। तो झरिया में कभी घूमते हैं, कभी जंगल में, कभी बगीचा में, कई प्रकार के नाना प्रकार के फलों को देखते हुए आनंद आते हैं। फिर हम उसके प्रति वो एक कविताएं बनाते हैं और कुछ गाना, तो मैं उसको सुना रहा हूँ। ये है नागपुरी डोंकेज गीत। नाचो यार। हेलो। झरिया झरिया कुसुम फूले, झरिया सुहान है रे, झरिया झरिया कुसुम फूले, झरिया सुहान है रे, बगीचा में कोयली बोले, बगीचा सुहान, बगीचा में कोयली बोले, बगीचा सुहान है रे, बगीचा सुहान। यो होय यो होय यो होय।
डोंगट गाना है। सोना मिले जाती मिले जन्म के कहाँ मिले, सोना मिले जाती मिले जन्मों के कहाँ मिले, समय बीत जाए गुरु ज्ञान नहीं मिले, गुरु ज्ञान नहीं मिले, समय बीत जाए गुरु ज्ञान नहीं मिले, गुरु ज्ञान नहीं मिले, धन मिले दौलत मिले जन्मों के कहाँ मिले, धन मिले दौलत मिले जन्मों के कहाँ मिले, समय बीत जाए रे गुरु ज्ञान नहीं मिले, रे गुरु ज्ञान नहीं मिले, ये समय बीत जाए रे गुरु ज्ञान नहीं मिले, रे गुरु ज्ञान नहीं मिले, संग मिले सती मिले जन्मों के कहाँ मिले, संग मिले सती मिले, संग मिले सती मिले जन्मों के कहाँ मिले, समय बीत जाए रे गुरु ज्ञान नहीं मिले, रे गुरु ज्ञान नहीं मिले। ऐसे प्रेरणा गीत है जिसमें जीवन में कुछ लेके चलना होता है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछा रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव पसारे पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धन्यवाद। भारत देश महान, मोर भारत देश महान रे, मोर भारत देश महान, गए अंधेरी आया जोरी, गए अंधेरी आया जोरी, सुख सूरज के बिहान रे, मोर भारत देश महान, मोर भारत देश महान रे, मोर भारत देश महान, उत्तर माही हिमालय शोभे पानी देकर पाथर है, पूरब पश्चिम रास्ता नहीं है, दक्षिण में भरे सागर है, हाथ में बंदूक गोली माँ गोली, हाथ में बंदूक गोली माँ गोली, सीमा में लगे ये जवान रे, मोर भारत देश महान, गंगा जमुना अमृत धारा, गंगा जमुना अमृत धारा, कर ले भाई स्नान, कर ले भाई स्नान, चारों धाम त्रिकुटी भवन है, चारों धाम त्रिकुट भवन है, जहाँ बसे भगवान, हाथ में हसिया पिया तपसिया,
मोर भारत देश महान रे मोर भारत देश महान। गए अंधेरी आए अंजोरी, गए अंधेरी आए अंजोरी, सुख सूरज के विहान रे मोर भारत देश महान। मोर भारत देश महान रे मोर भारत देश महान। भारत माता की जय। धन्यवाद मैडम जी। सर आइए तो आप इस तरह से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को इतना सुनहरा और रंगीन बना दिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। स्कूल की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। स्कूल की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। संस्था की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। संस्था की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। शिक्षा की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। शिक्षा की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। एसएमसी की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। एसएमसी की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। बच्चों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। बच्चों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। आप लोगों के सामने उरांव जाति का कर्मा लेकर आए हैं। ये चट्टमणि पट बिहा वाला है, हम तो जान ही नहीं रहे थे क्योंकि जिसका जबकि उस समय हम लोग भी चिन्ह मिल रहे, यहीं आके एक दूसरे से बात किए हैं। आप देखते हैं मंगनी का पूरा अगला कार्यक्रम उनका कैसे होता है। धन्यवाद। इसको माइक में पास, सॉरी माइक को पास में, माइक को पास में रखेंगे ना। चाले बले सो बरियो रे इसमें सिए गारे लाल रे बाया सरे सका फुला लेके रहा रे जटांगी का फुला लेके रहा
चाले भले सो बरियो रे SMCA हारे दाल रे माया से SMCA हारे दाल रे माया माया पेर में तीरा ओ मोरे माया पेर में तीरा। बोलिएगा बनबो, बोलिए ना, बनबो बनबो बनबोगा बनबोगा, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, बनबो बनबो बनबोगा, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो। नोनीला बाबूला नोनीला बाबूला बलाबो बलाबोगा, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो। दाइला दादला दाइला दादला समझाबो बुझाबोगा, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो, हमारी स्कूला सुंदर बनाबो। जय हिंद, धन्यवाद।